हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्ट ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ के बारे में। और इसमें टोटल हम 3 मेथड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली टोटल 4 मेथड्स होते हैं या हो सकते हैं किसी भी सामान्य इंसान की ज़िंदगी में, पर चौथे मेथड के बारे में हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। जब फाइनेंसेस की बात आती है तो हम किसी भी तरह का स्लिपेज कैलकुलेशन में नहीं ला सकते। अब हम बात करते हैं ये ऊपर लिखे 3 मेथड्स के बारे में। तो बेसिकली पहले तो हमको ये डिसाइड करना होता है कि हमें वेल्थ क्रिएट क्यों करनी है और कितनी करनी है, और उस हिसाब से हमें अपनी स्ट्रैटेजीज़ डिप्लॉय करनी चाहिए लाइफ में ये, और उसी हिसाब से हमको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। वीडियो के लास्ट तक हम ये भी समझेंगे कि जो बंदा सबसे ज़्यादा अपनी वेल्थ को फ्यूचर में मैक्सिमाइज़ करेगा वो किस टाइप का बंदा होगा। हम पहले मेथड के बारे में अगर बात करें तो पहला मेथड है इनकम जनरेशन। करेंट फाइनेंसेस के हिसाब से या करेंट आपकी इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से आप जो कुछ भी काम करते हो, इसमें 2 चीज़ें आ जाती है। एक तो कैपेसिटी ऑफ द पर्सन, और दूसरा होता है उसके लिए जो फ्रेमवर्क अवेलेबल है या उसने अपने आप को जो फ्रेमवर्क अवेलेबल करवाया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। से 20 साल या 30 साल की उम्र में उस इंसान ने कुछ काम करना शुरू किया, तो ये दोनों चीज़ें मिल के बनती है यूटिलाइजेशन। एक बार और लिख लेते हैं। कैपेसिटी के हिसाब से जो यूटिलाइजेशन होता है उस हिसाब से मनी जनरेट होती है, ठीक है, ऑन ए गिवन फ्रेमवर्क। जैसे कोई इंजीनियर है तो उसके लिए एक अलग फ्रेमवर्क अवेलेबल है इकोनॉमी में, कोई डॉक्टर है तो उसके लिए एक अलग फ्रेमवर्क अवेलेबल है, और कोई एक मज़दूर है तो उसके लिए एक अलग फ्रेमवर्क अवेलेबल है, राइट। तो आप जो कुछ भी काम करते हो वो आपके फ्रेमवर्क में आता है। आपका सराउंडिंग और एनवायरनमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि आपका सराउंडिंग, एनवायरनमेंट या ओवरऑल जिसको हम फ्रेमवर्क बोल सकते हैं, वो फ्रेमवर्क का भी अपना एक कैपेसिटी होता है कि भाई इतना आउटपुट जनरेट कर सकता है। तो कैपेसिटी एक तो इंसान की होती है और दूसरा फ्रेमवर्क की भी कैपेसिटी होती है। तो बेस्ड ऑन दैट आपका इनकम डिसाइड या डिफाइंड होता है कि इतना इनकम ये पर्टिकुलर बंदा मैक्सिमम 24 घंटे में जनरेट कर सकता है। तो ये एक लिमिटेड अमाउंट है, इतना तो हमें पता लग गया। दूसरा फैक्टर आ जाता है इंक्रीजिंग द सेविंग्स। तो सेविंग्स वाला फैक्टर एक्चुअली इन तीनों फैक्टर्स में सबसे छोटा है, लेकिन फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम सेविंग्स के बारे में बोलेंगे। इसमें से नेसेसरी, सॉरी अगर स्पेलिंग गलत है तो, नेसेसरी एक्सपेंसेस इक्वल टू सेविंग्स। क्या बोला मैंने बोला कि अगर जो आपकी पूरी इनकम है उसमें से आपके जो ज़रूरी खर्चे हैं उनको अगर माइनस कर दोगे तो आपकी सेविंग्स बन जाएगी। मंथली हो सकती है, एनुअल हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, डेली सेविंग्स हो सकती है। तो हमने अपने पहले पॉइंट में डिस्कस किया कि इनकम जनरेशन की भी अपनी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। तो सेविंग्स ऑटोमेटिकली लिमिटेड हो गया, और वो बेसिकली सेविंग्स इनकम का ही कोई फ्रैक्शन होगा, राइट। अब तीसरी चीज़ आ जाती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मैं बोलूँगा सारे के सारे स्मार्ट लोगों को बहुत ही ज़्यादा मीठा मीठा सा लगने वाला फल है। उसके बारे में मैं बात करता हूँ थोड़ी सी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बेसिकली होता क्या है कि आप कि ये टोटली एक पैसिव इनकम है, राइट। पैसिव, तो पैसिव इनकम का सीधा सा मतलब है कि आप कोई डायरेक्ट एफर्ट नहीं लगा रहे। जब आप इनकम जनरेट कर रहे हो तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डायरेक्ट एफर्ट्स लगा रहे हो, अपने रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, अपना टाइम यूज़ कर रहे हो, अपना मेंटल एफर्ट यूज़ कर रहे हो, अपनी फिजिकल एफर्ट्स यूज़ कर रहे हो। और सेविंग्स में भी ऐसा ही है कि आप कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो। सेविंग्स नीड्स सेक्रीफाइस। तो एंड ये दोनों चीज़ें लिमिटेड भी हैं, ठीक है। लिमिटेड तो ये भी है, और ये टोटली डिपेंड करता है आपकी सेविंग्स पे, क्योंकि आप जो सेव करोगे उसी में से तो इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आपकी इनकम जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं, हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और दूसरा ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो कहाँ करोगे। देखो, अब कुछ वेल नोन सोर्सेज हैं, जैसे कि कई लोग रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, कई लोग दूसरी वेरियस टाइप्स ऑफ कमोडिटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं। तो जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में या इस पर्टिकुलर सेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो तो आपको आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के।
तो आपको बेसिकली जब आप रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या XYZ किसी फॉरेक्स कर रहे हो, राइट, तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए कि किस सेक्शन में आपके पास कितना रिटर्न्स अवेलेबल है, किस टाइप के प्रोफाइल में कितना रिस्क है, राइट। रिस्क एंड रिटर्न्स आपको क्लियरली कैलकुलेट करना आना चाहिए। उसके बारे में हम फ्यूचर की वीडियोस में डिटेल में बात करने वाले हैं इन सब के बारे में। अब मैं बात करूंगा ऐसे बंदों के बारे में जो फ्यूचर में अपना, देखो अधिकतर लोगों का ऐसा होता है कि मेंटल बायस होता है, कई लोग सिर्फ और सिर्फ इनकम पे फोकस करते हैं कि कैसे इनकम बढ़ जाए। अब हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, जिनको इस चीज़ में बहुत मज़ा आता है, वो एकदम कंजूस हो जाते हैं लाइफ में, है ना। वो कंजूसी की हदें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो ज़रूरी चीज़ों पे भी खर्चा नहीं कर पाते हैं, और लगभग उनका टाइम के साथ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटीज़ इतनी ख़राब हो जाती हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि कहाँ पे उन्हें खर्चा करना चाहिए, कहाँ पे उन्हें पैसे बचाने चाहिए। तो और तीसरा होता है ये इन्वेस्टमेंट के भी अपने रिस्क हैं। जैसे कि आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप हो सकता है ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो जाओ। ट्रेडिंग में जब आप एजुकेटेड बेटिंग नहीं करते हो, जब एजुकेटेड हो करके अच्छे से सिस्टमेटिक वे में ट्रेड नहीं करते हो, तो उसको आप एक तरह से गैम्बलिंग से ही कंपेयर कर सकते हो और आप बहुत ज़्यादा उसमें मनी लूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो तीनों चीज़ों के अपने अपने बेनिफिट्स और अपने अपने लॉसेस हैं, पर जो भी बंदा फ्यूचर में बेस्ट आउटपुट जनरेट करेगा अपने आप के लिए, वो होगा जो इन तीनों फैक्टर्स को साथ में लेकर के चलेगा। तो जिस बंदे को वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करना है, उसको ये तीनों चीज़ें साथ में लेकर के चलनी पड़ेगी। और साथ ही साथ अब क्योंकि आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हो अपनी लाइफ को जीने के लिए, तो आपको लाइफ में भी बैलेंस बना करके रखना चाहिए कि कैसे आप एक बेहतर ज़िंदगी जी सको और उसके साथ ही ये सब काम आप कर सको। अब एक थोड़ा सा छोटा सा हम इस बारे में भी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने इतनी देर से ये लाइन देख रहे होंगे, तो जैसे अब दूसरे तरीके ये हो सकते हैं कि किसी को गिफ्ट्स मिल जाते हैं, कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल सकते हैं, या छोटी मोटी अमाउंट की मनी भी मिल सकती है, या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के थ्रू उनके पास आ सकता है, या फिर आप KBC जैसे किसी शो में या किसी गेम शो में चले गए और वहाँ पे आपको कुछ पैसा मिल गया। किसी बंदे का ऐसा हो सकता है कि लॉटरी लग जाए, है ना, किसी को प्राइज़ मनी मिल जाए किसी ऑफ़र में या कुछ। तो और भी कई तरीके हो सकते हैं जो मेरे दिमाग में नहीं आ पाए, पर आपको पता होंगे पहले से। अब क्योंकि ये सब फैक्टर्स एक्चुअली लक वाली बात होती है, हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम इन सब फैक्टर्स पे कुछ काम कर सकें, तो इनको मेरे ख्याल से छोड़ देना ही बेटर है। और दूसरी बात ये है कि किसी 1,00,000 या 2,00,000 लोगों में से किसी एक बंदे के साथ ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो हमें बेसिकली इन 3 फैक्टर्स पे काम करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी विद इन शॉर्टेस्ट टाइम फ्रेम बेस्ट आउटपुट जनरेट कर सकें अपने आप के लिए। वही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ला करके देगा, वही आपको एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल कराएगा। बेसिकली हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में बात करने वाले हैं फ्यूचर की सभी वीडियोस में। आ जाइए, इस चैनल पर जुड़ जाइए अपने कमेंट क्वेरीज़ के थ्रू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।